नमस्कार, जय राजस्थान साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज है साथियों 4 जुलाई और इस सेशन के अंदर 4 जुलाई 2024 जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके साथ शेयर करूं कम समय में बेहतरीन कंटेंट। और साथियों जो आरपीसी आईएन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपने देखा था कि सूजस से अंदर से सीधे के सीधे क्वेश्चन है, जो डीपली क्वेश्चन बने थे ना वो सीधे के सीधे सूजस सार जो अपने पढ़ते हैं डेली उससे से पूछे गए हैं। तो इसी सेशन के अंदर अपने साथियों करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देख लेंगे। इसके अलावा साथियों जो सूजस सार है उस पर भी अपने चर्चा कर लेंगे। और आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ेंगे तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स का, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रत्येक स्टेट वाइज मिलेगा। इसके अलावा साथियों आपको है जो वहां पर क्यूज की भी सुविधा है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स की सुविधा आपको अब ई नोट्स के माध्यम से है जो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर काफी किफायती रेट के अंदर मिल रही है। तो जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नशा मुक्त राजस्थान करने के लिए प्रदेश सरकार किस टास्क फोर्स का गठन करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। नशा मुक्त राजस्थान करने के लिए प्रदेश सरकार किस टास्क फोर्स का गठन करेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठन के दिशा निर्देश दिए हैं। ये देखिए साथियों, दैनिक भास्कर के माध्यम से ये जो न्यूज है उसके अंदर बताया गया है कि एडीजी रैंक के अफसर को मिलेगी कमान। नशा मुक्त राजस्थान के लिए सरकार बनाएगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए और इसमें लिप्त माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए साथियों प्रदेश में है जो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने तैयारी करने के दिशा निर्देश हैं जो जारी कर दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रहेगा साथियों। फिलहाल इसके अंदर असोजी और साथियों स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधीन है जो स्पेशल टास्क फोर्स एंटी ड्रग है जो इस प्रकार से इस सिस्टम के माध्यम से जो साथियों नशे को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा है कि हम स्पेशल एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का है जो गठन करेंगे नशा रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि थर्ड राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में ट्यूलिप ओसा ने कौन सा पदक जीता। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा, क्या आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछा है थर्ड राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 के अंदर ट्यूलिप ओसा ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। ट्यूलिप ओसा ने 46 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता, वहीं विशाल जाट ने कांस्य पदक जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन ओडिशा के कटक में किया गया। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 के अंदर ट्यूलिप ओसा ने कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण जीता। कौन सी कैटेगरी के अंदर है, 46 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी साथियों उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता है। वहीं विशाल जाट ने साथियों कांस्य पदक जीता। और प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के कटक में किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया साथियों, ओडिशा के कटक में है जो साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और विशाल जाट ने कांस्य जीता है, ये भी अपने को याद रखना है। रचनाकार कोलकाता के द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। पृथ्वीराज रत्नु दोसाड़ी को है जो साथियों कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों रचनाकार कोलकाता के द्वारा है जो साथियों ये पुरस्कार है इनको दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। और साथियों कब है, 21 जुलाई को साथियों जो अपने प्रदेश के साहित्यकार हैं पृथ्वीराज जी इनको साथियों ये दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कब दिया जाएगा अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों 21 जुलाई को है जो साथियों यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। और पुरस्कार के अंदर साथियों क्या होगा, 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी और साथ ही दिया जाएगा साथियों प्रशस्ति पत्र। तो ये भी अपने को याद रखना है। साथ ही क्या दिया जाएगा साथियों, प्रशस्ति पत्र इसके अंदर दिया जाएगा।
आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। साथियों मैं आपसे कहूंगा कि जो सूजत सार मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो जरूर देखिएगा। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है साथियों कि इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और सीधे के सीधे जो डीप क्वेश्चन साथियों आईएन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर तो पूछे गए थे, वो सीधे के सीधे है जो उसी के माध्यम से पूछे गए थे। सिटी प्लेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी नई गैलरी शुरू की गई है? लाइफ इन जानाना है जो साथियों गैलरी शुरू की गई है। लाइफ इन जनाना गैलरी है जो साथियों कहाँ पर शुरू की गई है? सिटी प्लेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए जो साथियों एक नई गैलरी की शुरुआत है जो की गई है, तो उसका भी अपने को याद रखना है। और इसके अंदर होगा क्या साथियों? इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर साथियों अगर आपसे पूछे कि ये इसके अंदर होगा क्या, तो साथियों इसके अंदर जो मेवाड़ राज परिवार की महिलाएं हैं उनका इतिहास है लाइफ इन जनाना गैलरी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि सिटी प्लेस म्यूजियम उदयपुर में पर्यटकों के लिए कौन सी नई गैलरी शुरू की गई है? तो लाइफ इन जनाना गैलरी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 जुलाई 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किस नीति को मंजूरी दी गई है? नागरिक विमानन नीति 2024। इस नीति के तहत किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और जयपुर को एरो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। इस पर अपने सूजस के अंदर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल व्यास को बनाया गया। अब साथियों आपका ये रहा सूजस। किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जयपुर में एरो सिटी। अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन नियमों में संशोधन होगा। ये इसके अंदर बताया गया है। गांधी वाटिका अधिनियम को समाप्त करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कर लेना, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गांधी वाटिका न्याय जयपुर अधिनियम 2023 को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। वर्ष 2023 में लाए गए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को असीमित वित्तीय शक्ति दी गई थी। न्याय से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थावर संपत्ति का विक्रय, बंधक या निपटन करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा साथियों कि गांधी वाटिका अधिनियम को समाप्त करने के लिए जो विधेयक है लाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। इसके अलावा नागरिक विमानन नीति 2024 को साथियों मंजूरी मिल चुकी है। इसके अंदर ये बताया गया है। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के प्रावधान में संशोधन है जो किया जाएगा। ये भी इसके अंदर जारी जानकारी है जो दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में साथियों मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास, बिजली क्षेत्र, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नियमों में संशोधन और गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरुआ, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जो निर्णय लिए गए थे उनके बारे में बताया गया है। 3 महाविद्यालयों का नामकरण है। उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ ने बताया कि दानदाताओं को सम्मानित करते हुए एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से साथियों 3 महाविद्यालयों के नामकरण की स्वीकृति है जो स्वीकृति मंत्रिमंडल को प्रदान की गई है। चूरू राजकीय महाविद्यालय सभा का नामकरण है जो साथियों श्रीमती मोहिनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय होगा। बाड़मेर राजकीय विद्यालय का नाम धोरी पत्रा का नामकरण शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय होगा। बीकानेर राजकीय कन्या महाविद्यालय का श्री डूंगरगढ़ का नामकरण साथियों राजकीय सधु देवी पारख कन्या महाविद्यालय किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों जो आज अपने ये सूजस पढ़ा है। कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन आपको इससे देखने को कन्फर्म में मिलेंगे। इसके अलावा साथियों अपने जो इस पर बात करें कि खेती की नई तकनीक सीखने के लिए साथियों किसानों को है जो विदेश से भेजा जाएगा। इसके अंदर ये सरकार है जो साथियों कार्य करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है रह सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती में बदलाव लाना होगा। बदलते हुए जमानों में किसानों को आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के लिए साथियों सिखाने के लिए है जो विदेश है जो साथियों किसानों को भेजा जाएगा। अध्यक्ष का लंच ब्रेक का सुझाव सभी दलों ने सहमति है जो जताई। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। उसके अंदर साथियों विधानसभा की द्वितीय स्तर की बैठक 3 जुलाई से आरंभ होगी। इसमें साथियों पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई।
श्री देवनानी ने कहा कि संसद में सार्थक चर्चा होगी, सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। देवनानी ने कहा कि लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में भोजन अंतराल का निश्चित समय तय किया जाएगा। श्री प्रवीण गुप्ता के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद से हैं, जो साथ ही उनको विदाई दे दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर साथियों सशक्त 12 अभियान का शुभारंभ है। 12 जिला प्रशासन द्वारा सशक्त 12 प्रगति की शक्ति अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर की साथियों कौन है वहां पर रोहिता सिंह तोमर ने कहा कि यह अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास तथा वानिकी पर केंद्रित होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि सशक्त 12 अभियान का उद्देश्य क्या है साथियों? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास तथा वानिकी पर केंद्रित होगा। और कहां पर? 12 केंद्र साथियों जिला कलेक्टर के आदेश पर शुरू किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा। दुकान तक जाने में असमर्थ लोगों को अब घर पर ही राशन मिलेगा। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। सुजस तो साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आज के दिन का सेशन। आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपको क्या करना होगा। और मंथली साथियों जून माह की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अपलोड कर दी गई है, जरूर देखिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। धन्यवाद। मिलेंगे साथियों एक अगले सेशन के अंदर, तब तक बने रहिए इन्फ्यूजन नोट से और सेशन को जरूर शेयर करते रहिए।